अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर है, जहां ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाला साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। भारतीय जरीदे दी प्रिंट और भारतीय पुलिस ने मान लिया भारत के गोदी मीडिया का झूठ एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ और उसका ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था, जबकि उसका बेटा नवीद अकरम पैदाइशी तौर पर ऑस्ट्रेलवी शहरी है। मोदी कंफर्म झूठा निकला। सिडनी फायरिंग के ताने बाने भारत से जा मिले। साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। सिडनी हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की साजिश का पर्दाफाश हो गया। भारतीय खबरसां इदारे दी प्रिंट और भारतीय पुलिस ने सिडनी हमले के मरकजी मुलजिम की भारतीय होने की तस्दीक कर दी। दी प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बुंडाई बीच वाक़े में मुलव्विस हमलावर साजिद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका। रिपोर्ट में बताया गया कि साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ और इसका ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था, जबकि इसका बेटा नवीद अकरम पैदाइशी तौर पर ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इस्राएली मीडिया ने महज नाम सामने आते ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी और हकाइक के बरक्स मुहिम चलाई। दी प्रिंट के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने वाक़े से मुतालिक तफसीलात भारत से तलब कर ली, तहम पाकिस्तान से किसी किस्म के ताल्लुक का कोई जिक्र सामने नहीं आया। भारत पर एक बार फिर आलमी दहशतगर्द होने का लेबल लग गया। फितना, फसाद, खून खराबा भारत का पेशा बन गया। सिडनी हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की भारतीय होने की तस्दीक के बाद अक़वाम आलम से जूते खाने का सिलसिला जारी है। सिर्फ हुकूमतों ने ही नहीं बल्कि मोतबर आलमी जरीदों ने भारत को दहशतगर्दों की आमाजगाह करार दे दिया। आलमी दहशतगर्द हिंदुस्तान, आलमी अमन का दुश्मन हिंदुस्तान, दहशतगर्दों की आमाज का हिंदुस्तान, आलमी फितना का मंबा हिंदुस्तान। पाकिस्तान की बात सच साबित हो गई। भारत आलमी अमन तबाह करने में मुलव्विस। भारत का किरदार हमेशा अमन मुखालिफ रहा। सिडनी हमले के बाद एक बार फिर भारत आलमी दहशतगर्द करार पाया। मोतबर आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। लिखा, सिडनी हमलों में भारतीय बदनाम जमाना। एजेंसी रॉ से राबता इस बात को वाज़ेह करता है कि रॉ एक मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलव्विस रही। ब्लूमबर्ग ने पूरे वाक़े में भारत की खामोशी को माना खेज करार दिया। लिखा, भारतीय वज़ारत ख़ारजा की खामोशी इस बात की गुमाज है कि सिडनी हमले में भारतीय निजात दहशतगर्द बराह रास्त मुलव्विस है। सिडनी हमले में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िमान ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। साजिद 1998 के बाद 6 बार ऑस्ट्रेलिया से भारत गया। फिलिपाइन हुकूमत ने भी भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में साजिद अकरम के फिलिपाइन आमद की तस्दीक कर दी। दी गार्जियन और BBC ने भी रिपोर्ट में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात कर डाले। उधर साजिद और नवीद ने अपने अहल खाना को हमले से लाइल्म रखा। वालिदा ने नवीद के साथ अपनी आखिरी गुफ्तगू की तफसीलात बयान कर दी। हमलावर साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट पर सफर। बाप बेटा नवंबर में फिलिपाइन गए। 28 नवंबर को फिलिपाइन से ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलवी और बरतानवी मीडिया ने सनसनीखेज इंकशाफात कर डाले। फिलिपाइनी हुकाम ने भी साजिद के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन सफर करने की तस्दीक की। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक हमलावर कुछ अर्सा कबल फिलिपाइन आए थे। BBC के मुताबिक साजिद ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। बाप बेटे ने फिलिपाइन के सूबा डावाओ में कयाम किया। Parehas po magkasamang dumating dito sa Pilipinas last November 1, galing pong Sydney, Australia. We are entertaining that possibility, but we cannot confirm that. November 1 to November 28 is such a long time. That's almost a month. Maraming pwede mangyari. The National Security Council is aware of the reports that the individuals involved in the Bondi Beach shooting in Australia had previously traveled to the Philippines, and these are currently under validation. ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने तस्दीक की कि दोनों ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। उधर हमलावर नवीद अकरम की वालिदा ने बेटे से आखिरी बार फोन पर बातचीत के लिए तफसीलात बयान की। उन्होंने बताया, बेटे ने हमले से मुताल्लिक लाइल्म रखा। उसने कहा था वो मछली पकड़ने आया है। तैराकी और स्कूबा डाइविंग का भी बताया था। हेराल्ड के मुताबिक नवीद ने वालिदा को बताया कि मौसम बहुत गर्म है, इसलिए वो ज्यादा देर बाहर नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम कोमा से निकल आया है। ऑस्ट्रेलिया के बुंडाई बीच पर फायरिंग के वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले अहमद अल अहमद के लिए खिराज तहसीन और इनामात का सिलसिला जारी है।
हमलावर से बंदूक छीनकर कई जानें बचाने पर ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद को कौमी हीरो करार देते हुए अस्पताल में अयादत की और उनकी जुर्रत को इंसानियत की फतह कहा। दूसरी जानिब अरबपति सरमायाकार बिल एक्मियन ने अहमद के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान किया, जबकि 24 घंटों में फंड रेजिंग के जरिए $20 लाख जमा हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर फायरिंग के वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले अहमदुल अहमद के लिए दुनिया भर में खराज तहसीन और इनामात का सिलसिला जारी है। हुकूमती सतह पर पजीराई और माली मुआवनत के बड़े ऐलानात शामिल है। बोंडी बीच पर हमलावर से बंदूक छीन कर कई कीमती जानें बचाने वाले अहमदुल अहमद को कौमी हीरो करार दिया गया। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अस्पताल जाकर अहमद की अयादत की और कहा कि अहमद ने इंतहाई मुश्किल वक्त में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर को काबू किया और इंसानियत की ताकत से बुराई का मुकाबला किया। A great honour to meet Ahmed El Ahmed. He is a true Australian hero. He's very humble. He went through his thought processes as he saw the atrocities unfold. He had gone to Bondi with friends and relatives. He was trying to get a cup of coffee. Simple as that, and found himself. इस जुर्रतमंदाना इकदाम पर अरबपति सरमायाकार बिल एक्मेन ने अहमद के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान भी किया। बिल एक्मेन ने सोशल मीडिया पर तस्दीक शुदा फंड्स कायम करने की अपील की, जिसके बाद सिर्फ 24 घंटे में फंड रेजर के जरिए $20 लाख जमा हो चुके हैं। वाक़े के दौरान अहमद अहमद को 2 गोलियां लगी, ताहम उनकी बहादुरी ने कई खानदानों को बड़े सानहे से बचा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 4 राफेल तैयारे गिरे। पाकिस्तानी फजाइया की हिकमत अमली के सामने भारतीय फजाइया बेबस हो गई। आलमी दिफाई जरीदे एरो मैगजीन ने भारत के जंगी नुकसानात के हवाले से अहम रिपोर्ट जारी कर दी। बताया कि 52 मिनट की जंग में भारत को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी JF-17 ने S-400 को नाकारा बनाया। भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी तबाह किया गया। ऑपरेशन सिंदूर दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब बन गया। भारत के जंगी नुकसानात की तफसीलात सामने आ गई। बरतानवी दिफाई जरीदे ने सब कुछ खोल कर रख दिया। 52 मिनट की फिजाई जंग में भारत ने 4 राफेल तैयारे खोए। एरो मैगजीन तबाहशुदा तैयारों के सीरियल नंबर्स भी सामने ले आया। तैयारों में BS-001, 021, 022 और 027 शामिल थे। भारत इन तैयारों के हवाले से कोई मुस्तनद तस्वीर या शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तानी फजाइया की मल्टी डोमेन ऑपरेशन हिकमत अमली के बायस भारतीय पायलट से शदीद दबाव का शिकार रहे और मौसर रद्द अमल न दे सके। भारतीय फजाइया MiG-29, एक SNU-30 और एक हेरून ड्रोन का भी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी GF-17 ब्लॉक 3 ने उधमपुर में दिफाई निजाम S-400 को नाकारा बनाया। पाकिस्तानी फजाइया ने बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के डिजिटल और सोशल नेटवर्क्स के बड़े हिस्से को मुतासिर किया। इसके अलावा भारत में इक़्तिदार के ऐवानों से अखलाकियात का जनाजा एक बार फिर निकलता दिखाई दिया है। हिजाब के मामले पर शर्मनाक बयानात के बाद अब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का सरेआम मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचना शदीद तनकीद की जद में है। सियासी हलकों के मुताबिक ये सियासत नहीं बल्कि ताकत का घटिया मुजाहिरा है। दूसरी जानिब योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर संजय निषाद के तमस्खुर आमेज़ बयानात ने भी नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने वाक़े को नाकाबिल मुआफ़ी करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया, जबकि सोशल मीडिया पर आवाम का कहना है कि ऐसी क़यादत में ख़वातीन का वक़ार महफूज नहीं। भारत में इक़्तिदार के ऐवानों से अखलाकियात का जनाजा एक बार फिर निकलता दिखाई दिया। हिजाब के मामले पर पहले शर्मनाक बयानात, अब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का सरेआम मुसलमान खातून डॉक्टर का निकाब खींचना ये सियासत नहीं ताकत का घटिया मुजाहिरा है। एक तकरीब, एक स्टेज और एक बावकार खातून, मगर सामने खड़ा शख्स मनसब की लाज भूलकर बदतमीजी पर उतर आया। ये वही नीतीश कुमार है लम्स पर फिक्रे, यही है नई भारतीय सियासत, यही है कानून की हुक्मरानी। कांग्रेस ने इसे नाकाबिले मुआफ़ी बदतमीजी कहा। महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और सोशल मीडिया पर अवाम ने फैसला सुना दिया। ऐसे लोगों को इक़्तिदार का हक नहीं। सवाल सीधा है, अगर यही क़यादत है तो ख़वातीन की इज्जत कहाँ महफूज है? भारत को जवाब देना होगा, क्योंकि खामोशी अब जुर्म बन चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।